कोरोना के हालात में सहाफ़ती खिदमत अंजाम देते हुए सहाफ़ियों को भी अपनी जानें गंवानी पड़ रही है। पूना में ऐसा ही एक मामला TV9 के मराठी सहाफ़ी पांडुरंग रायकर के साथ पेश आया है। पांडुरंग रायकर की कोरोना से मौत हो गई है। इस वाक़े ने महाराष्ट्र के सहाफ़ियों को गमगीन कर दिया है। कोरोना से हलाक होने वाले डॉक्टरों, पुलिस एहलकारों और सरकारी मुलाजमीन के अफराद खाना को जिस तरह हुकूमत की जानिब से माली इमदाद का इंतज़ाम किया गया है, इसी तर्ज पर सहाफ़ती खिदमत अंजाम देते हुए कोरोना का शिकार होकर फौत होने वाले सहाफ़ियों के रिश्तेदारों को भी मुआवजा दिया जाना चाहिए। इस तरह का मुतालबा नांदेड़ में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से वाबस्ता मराठी पत्रकार संघ के इस वफद के जिम्मेदारान ने जिला कलेक्टर के तवस्सुस से रियासती हुकूमत को एक मेमोरेंडम रवाना किया है, जिसमें एक तरफ कोरोना से फौत होने वाले सहाफ़ियों के रिश्तेदारों को माली इमदाद देने की मांग की गई है, तो दूसरी तरफ कोरोना से मुतासरा सहाफ़ियों के इलाज के लिए भी खुसूसी तवज्जो देने और उनके लिए अस्पतालों में बेड मुख्तस करने की मांग की गई है। सहाफ़ियों का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सहाफ़ी भी एक सिपाही की तरह रोल अदा कर रहे हैं। अपनी कलम और कैमरे की तस्वीरों की मदद से समाज में बेदारी लाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सहाफ़ी भी हुकूमत की इमदाद के मुस्तहिक है। TV9चे पुणे येथील पत्रकार पांडुरंग रायकर यांचा कोरोनामुळे बळी गेला। खरं तर प्रशासनाच्या बेपर्वाईमुळे एका पत्रकाराला गमावलं आहोत आम्ही। ही अतिशय दुर्दैवी बाब आहे आणि म्हणून पत्रकार हा कोरोना जागृतीचंच काम करत आहे। तो सुद्धा कोरोना योद्धा आहे। त्यामुळं रायकर कुटुंबियांना 50 लाखाची मदत शासनाच्या वतीने देण्यात यावी अशी आम्ही मागणी केलेली आहे। त्याचबरोबर इथून कोणत्या पत्रकाराला जर असा दुर्दैवी प्रकार घडला तर त्यांना सुद्धा कोरोना योद्धा समजून शासनाने 50 लाखाची मदत करावी अशी आम्ही मागणी केलेली आहे। त्यानंतर राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये पत्रकारांसाठी काही बेड्स राखीव ठेवावेत अशी मागणी आम्ही या प्रसंगी केलेली आहे।